अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। मैं आपको आज कुछ जानवर बताने जा रहा हूँ। ये सारे जानवर जो है ना ये डैमेज हैं, इनको कोई ना कोई इशू है। जैसे कि ये बच्चा जो मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसका ये नोज़ चेक करें, मुंह चेक करें, इसका राइट साइड को ना मुंह टेढ़ा है, ये पैदाइशी इस तरह से था। आप अगर इसके ये वाला नोज़ चेक करते हैं तो ये बंद है। स्किन का जो है ना एक फ्लैप वो इस नॉस्ट्रिल के इस नथने के ऊपर है, जिसकी वजह से इसे सांस लेने में मुश्किल आती है, जिसे हम सर्जिकली ठीक करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा बच्चा देखें, इधर लाएं बच्चा, ये चेक करें, ये इसको हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया। ये तकरीबन 2 उंगलियां जो है ना वो इसके पेट में यहाँ पे सुराख है, 2 उंगलियां अंदर जा रही है। इसी तरह से आप वो तीसरा बच्चा देखें, उसकी लेग डैमेज है, नीचे से खुर डैमेज है। बाकी जो आप बड़ी ये शीप देख रहे हैं इनके भी खुर डैमेज हैं, प्लस इनकी हेल्थ देखें, वो कमज़ोर शीप को सामने लाओ, इनकी हेल्थ चेक करें। हेल्थ वाइज ये बहुत वीक है। इस सारे हर्ड में ये कुछ जानवर जो डैमेज थे वो मैंने निकाले हैं। ये इसकी हेल्थ चेक करें, ये बहुत वीक है। हालांकि इनको खुराक की कोई कमी नहीं है, अच्छी खुराक दी जाती है इन्हें। तो ऐसा क्यों है? इसके इनके साथ जो बाकी शीप हैं वो कदरे बेहतर हैं। तकरीबन कह लें को 80% जो जानवर है ना वो डैमेज है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस तरह से पैदाइशी बच्चों में ये मसला आया? क्यों जो शीप है वो इतनी वीक होती जा रही हैं? तो बेसिकली हुआ कुछ इस तरह से कि 5-6 साल पहले इन्होंने 4-5 शीप्स परचेज की और तब से ये आपस में ही क्रॉस हो रहा है। बच्चे आए, उनसे जो अच्छा बुल अपना छतरा था उससे क्रॉसिंग शुरू करवा दी, फिर आगे मतलब बाप बेटियों से क्रॉस होता रहा, बहन भाइयों से, इस तरह से इस हर्ड के साथ ना करते करते अब एक वो नस्ल आ गई है जो जिसके ये हालात हैं, जो कि किसी भी तरह से फ़ायदा मंद नहीं। तो ऐसा क्यों है? मेरी एक वीडियो में आप देखेंगे, एक बुल था जिसका नाम था सप्लाइस, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। जो सप्लाइस था वो आउट क्रॉसिंग की एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल था। आउट क्रॉसिंग में हम कुछ करैक्टर्स पे काम करते हैं और एक ऐसा जानवर पैदा कर लेते हैं जो सुपीरियर होता है, बहुत ही आला क्वालिटी का होता है, जबकि उसी की एक वर्स फॉर्म है जिसको हम इनब्रीडिंग कहते हैं। ये एक्चुअली इनब्रीडिंग का रिजल्ट है कि 5-6 साल से ब्रीडिंग चल रही थी और देखा नहीं गया, उसको प्लान नहीं किया गया और नतीजा ये सामने आया। जब भी आप जानवर की ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो इस चीज़ पे नज़र रखें कि कहीं इन ब्रीडिंग तो नहीं हो रही। इन ब्रीडिंग इंतहाई नुकसानदेह है। हाँ, इन ब्रीडिंग फ़ायदा मंद सिर्फ एक केस में है, वो ये है कि आप अगर उसका इस्तेमाल जानते हो, आपको पता हो कि जो इन ब्रीडिंग है वो किस तरह से फ़ायदा मंद हो सकती है। इन ब्रीडिंग हमेशा नुकसानदेह नहीं है, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और बड़े आउटस्टैंडिंग फ़ायदे हैं, लेकिन बशर्ते कि आप जानते हों कि आपने वो फ़ायदे किस तरह से लेने हैं। आपने जो कॉमन एंसेस्टर है उसको कैसे साइड पे करना है, किस तरह से, मतलब वो बाकायदा एक प्लान है ब्रीडिंग का, जिसके बाद इस तरह के मसले नहीं आते। कैटल में, बड़े जानवरों में, चूँकि उन्होंने साल में एक बच्चा देना होता है या एक दफ़ा साल में बच्चा देते हैं, तो उनमें इन ब्रीडिंग कदरे स्लो है एज़ कम्पेयर टू शीप गोट। इनमें इन ब्रीडिंग बहुत बड़ा इशू है। आप अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, अगर आप इन ब्रीडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली जो ब्रीडर है वो बाहर से लाना होगा, ताकि जो है ना बाप बेटियों को या भाई बहनों को क्रॉस ना करे। या सेकंड ऑप्शन है कि आपको पता हो कि मैंने इन ब्रीडिंग को किस तरह से अपने लिए फ़ायदा मंद बनाना है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।